Good morning, students. Good morning, students. Myself, Dr. Naveed Akhtar, Associate Professor, ST College of Commerce, मुजफ्फरनगर। हमारा जो सब्जेक्ट था ऑपरेशनल रिसर्च, उसी के कड़ी में आगे, उसी सीरीज़ में आगे आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब तक जो हमने देखा था ये हमारा सिलेबस था शीश चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी। इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च देखा था और लर्निंग कर्व, उसकी थ्योरी, उसका कोफिशिएंट, उसकी इक्वेशंस, लर्निंग कर्व की एप्लीकेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स सब हमने कर लिए थे। आज जो हमें करना है वो हम 5th यूनिट पहले स्टार्ट करेंगे, जॉब इज सीक्वेंसिंग। तो 5th यूनिट होगी हमारी जॉब सीक्वेंसिंग। जॉब सीक्वेंसिंग क्या होता है? देखिए, जॉब सीक्वेंसिंग, जॉब किसे कहा जाता है पहले देखेंगे आप। देखिए, जॉब का मतलब होता है काम, है ना। जब हम काम कर रहे हैं, कोई भी हमें काम मिलता है, बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये एक मशीन से रिलेटेड है कि मशीन का जो भी काम होगा, मशीन जो काम करती है उसे कहा जाएगा एक तरह से जॉब। अब मशीन से हम जो काम ले रहे हैं वो किस सीक्वेंस में ले आए, क्योंकि हमारी फैक्ट्री मान लीजिए तो जॉब, अब हमें मशीन में काम मिल रहा है, तो वो जो काम मिलेगा वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही काम मिला। एक टाइम में हमें 10 काम भी मिल सकते हैं, 20 काम भी मिल सकते हैं, 5 काम भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ही मशीन है, हमारे पास 6 मशीन हो सकती है, प्रोसेसिंग लैब होती है, ठीक है ना। तो बहुत से फैक्ट्री में जो काम होता है वो इस तरह से होता है जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मान लीजिए ड्रायर है, ड्राई क्लीनर, हाँ, ड्राई क्लीनर की शॉप है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? पहले वो वॉशिंग करेगा, है ना, उसके बाद ड्राई करेगा, तो उसमें प्रेसिंग करेगा, है ना। तो 3 मशीन उसके पास हो गई। तो ये क्या कहलाती है? मशीन। तो पहले जो होगा, वो जो काम होगा पहले वो होगा वॉशिंग का, उसके बाद दूसरा होगा ड्राइंग का, और तीसरा होगा उसमें प्रेसिंग का। एक तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो उस हमारे पास मान लीजिए 20 तरह का 20 कपड़े आ गए, 20 जोड़ी कपड़े आ गए, या 20 लोगों ने हमें कपड़े दिए वॉश करने के लिए। किसी ने 2 जोड़ी दिए, किसी ने 5 जोड़ी दिए, किसी ने 10 जोड़ी दिए, तो अलग अलग का टाइम लगेगा। किसी में 5 मिनट का टाइम मिलेगा, किसी में 10 मिनट का टाइम लगेगा, किसी में आधे घंटे का टाइम लगेगा। तो उस सब टाइम को हम किस तरह से शॉर्टेज करें कि जो हमारी मशीन्स हैं वो भी फ्री ना रहें, उनका इडल टाइम कम हो जाए और हमारी कॉस्ट भी कम हो जाए, जिससे क्योंकि जो मशीन है अगर वो खाली पड़ी है तो इसमें इट मीन्स हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है तो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। तो जॉब सीक्वेंस में हमें उनका इस तरह से सीक्वेंस बनाना है कि हमारा टाइम भी कम लगे और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो जॉब सीक्वेंसिंग ये। अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। जॉब सीक्वेंसिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ द selection of an appropriate order. It is the selection of an appropriate order in which a number of jobs operations can be assigned to a finite number of service facilities, machine or equipment. Service facilities mean machine or equipment, so as the optimize the outputs in terms of time, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट। यानी कि हम ये जो जॉब सीक्वेंसिंग है वो क्या है? जॉब सीक्वेंसिंग एक तरह से हमारा जो है वो एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर, जो हमें ऑर्डर मिले हैं एप्रोप्रिएट, जो नंबर ऑफ जॉब्स मिले हैं ऑपरेशंस करने के लिए, संचालन करने के लिए, वो इस तरह से हमें अपनी सर्विस फैसिलिटीज़ को, जो कि मशीन या इक्विपमेंट होते हैं, उन्हें इस तरह से असाइन करने हैं कि हमारा जो आउटपुट हो वो ज़्यादा सही हो और
हमारा टाइम, कॉस्ट और प्रॉफिट एक तरह से अप्रोप्रिएट रहे, ऑप्टिमाइज रहे, इसको करने के लिए ही हमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो अगर हमारे पास 3 मशीन है, जॉब सीक्वेंसिंग में मेन है कि जितनी हमारी मशीन है सबका यूज़ होगा और हर मशीन एक के बाद दोबारा काम करेगी। जैसे मशीन हमने काम स्टार्ट किया मशीन 1 में, फिर वो मशीन 2 में जाएगी, मशीन 3 में जाएगी और फिर मशीन 4 में जाने के बाद ही वो काम फिनिश होगा। तो अगर ये हमारे यहाँ है तो हमारे यहाँ जॉब सीक्वेंसिंग चलेगी। अगर हमारे यहाँ ऐसा है कि मशीन 1 का काम अलग है, मशीन 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है, तो जॉब सीक्वेंसिंग नहीं, फिर अलग रहेगा, फिर तो अलग अलग इंडिविजुअल हो गया। उसके लिए मेथड दूसरा रहेगा। ये मेथड जो यूज़ होगा वो वहाँ होगा जो जहाँ पर एक जॉब, एक काम हर मशीन से होके निकलता है और हर मशीन एक के बाद दोबारा हमें यूज़ करनी पड़ती है। यानी कि एक मशीन 1 जहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 4 मशीन है, मशीन M1, M2, M3, M4, तो हर मशीन से होकर निकल रहा है। कैसे? पहले हमने काम स्टार्ट किया मशीन 1 से, फिर वो 2 में आएगा, 2 से 3 में जाएगा, 3 से 4 में जाएगा, 4 के बाद वो काम हमारा फिनिश होगा। तो जहाँ पर ये काम स्टार्ट होता है वहीं पर ही जॉब सीक्वेंसिंग यूज़ की जाती है। बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जो बेसिक उसमें टर्म यूज़ होती हैं, जो यूज़ होंगी वो क्या क्या रहेंगी देखेंगे। सबसे पहले जॉब, द जॉब और आइटम्स ऑफ customers or orders are the primary stimulus of sequencing. There should be a certain number of jobs says and to be proceed or sequenced. यानी कि जॉब जो होगी वो क्या होगी, वो हमारा या तो जॉब्स, उसे हम जॉब भी कह सकते हैं, उसे आइटम्स भी कह सकते हैं, उसे कस्टमर्स भी कह सकते हैं, उसको ऑर्डर्स भी कह सकते हैं, जो हमारा प्राइमरी चीज़ होगी सीक्वेंसिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद उसको हम एन से इंडिकेट भी करते हैं। आगे जो उसको इंडिकेट करेंगे हम उसे एन से इंडिकेट करेंगे। एन का मतलब होता है नंबर्स, जितने भी नंबर की हमारे पास जॉब होगी वो सब हमारी जॉब कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ मशीन, है ना। इट रेफर टू द नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटीज़ थ्रू विच ए जॉब मस्ट पास बिफोर इट इज़ एज्यूम टू बी कम्प्लीटेड। यानी कि वो फैसिलिटीज़ जिसके थ्रू जॉब जो है वो पास होके कंप्लीट, जिसके थ्रू जब जाएगी उसके बाद ही वो हमारी जॉब कंप्लीट होगी, उसे कहा जाएगा मशीन। अब नंबर ऑफ मशीन कई तरह की हो सकती है, 1 मशीन भी, 2 भी, 3 भी और 3 से ज़्यादा भी। प्रोसेसिंग टाइम, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू बी ईच जॉब ऑन ईच मशीन, है ना। प्रोसेसिंग टाइम किसे कहेंगे, जब इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाई ईच जॉब ऑन ईच टाइम, एक जॉब के लिए कितना टाइम हमें एक मशीन में लगता है वो कहलाएगा प्रोसेसिंग टाइम। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रोसेसिंग ऑर्डर। इट्स रेफर टू द ऑर्डर सीक्वेंस इट विच मशीन्स आर required for completing refer to sequence machine are required to completing the job. Next है idle time on machine. It is the time during which machine does not have a job to process. idle time क्या होगा, जब हमारी मशीन काम नहीं कर रही है, खाली पड़ी है, जो प्रोसेसिंग नहीं कर रही है, तो वो कहलाएगा idle टाइम एक मशीन का। नेक्स्ट है टोटल लैप्स टाइम, यानी कि दिस इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्टिंग द फर्स्ट जॉब एंड कंप्लीटिंग द लास्ट जॉब इंक्लूडिंग द idle टाइम। if any it is a particular order by the given set of machine. टोटल लैप्स टाइम का मतलब क्या हुआ, वो टाइम जो फर्स्ट जॉब को से लेकर लास्ट जॉब तक कंप्लीट होता है और उसमें जो भी idle टाइम होता है वो सब टोटल लैप्स, यानी कितना उसमें टाइम लैप्स हुआ है, कितना उसमें टाइम लगा है उस हर मशीन को करने में। और लास्ट में है नो पासिंग रूल्स, दिस मीन्स that the passing is not allowed
passing is not allowed. The same order of job is maintained over each machine. If n job are to be proceed through two machine A and B in the order AB, then this means that each job will go to machine A first and then first B. तो ये हमारा रहा है। आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक।